ऐसे टॉपिक चेंज होता है लाइव स्ट्रीम में, यही चीज़ होती है, बराबर लोगों के इसके ऊपर टॉपिक चेंज हो जाते हैं। हाँ जी, तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपको अगर जॉब चेंज करना है, अगर आपको जॉब चेंज करना है तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, नंबर 1 इस हिसाब से। तो सबसे पहली चीज़, जब आपको जॉब चेंज करना है, मैं ये एक्सपीरियंस लेवल के लिए बता रहा हूँ। एक्सपीरियंस लेवल मतलब एक ऐसा आदमी जो कि 3-4 साल का जिसको एक्सपीरियंस है, 3-4 साल या उससे ऊपर के एक्सपीरियंस वाले बंदे के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको जॉब चेंज करते वक्त क्या क्या चीज़ें देखनी है, कैसे तैयारी करनी है, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो लेट्स से मैं डॉटनेट डेवलपर की ही बात करता हूं कि 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस का डॉटनेट डेवलपर है, उसके बारे में बात करते हैं कि अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो देखो कि ये चीज़ जो है, इसके ऊपर आप एटलीस्ट 3 महीने का या 6 महीने का प्लान बनाओ। ठीक है, 3 महीने का 6 महीने का प्लान कैसे बनेगा? सबसे पहला काम ये करो कि आपको अगर जॉब चेंज करना है तो सबसे पहले आप जाकर के जॉब सर्च करो अपने एक्सपीरियंस लेवल पे, और जो टेक्नोलॉजी आपको आती है उसके ऊपर, जो टेक्नोलॉजी आपको आती है मतलब जिस पे आप काम कर रहे हो, अभी जिस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो उसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कि आप अभी जैसे धीरज हो गया, कोई और हो गया, किसी ने अभी कहा था कि वो विंडोज़ डेवलपर है। ठीक है, तो अगर वो विंडोज़ डेवलपमेंट कर रहे हैं और डॉटनेट डेवलपमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले कि आप उसके ऊपर ही देखो कि इस तरह के वो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी जैसे डॉटनेट, सी शार्प, ये सर्च करो कीवर्ड डॉटनेट, सी शार्प, विंडोज, एक्सपीरियंस लेवल सर्च करो 3 से 4 साल या 4 से 5 साल इस तरीके से, और फिर उसके बाद आप लिस्टिंग्स देखो। अब जब आप वो लिस्टिंग्स देखोगे तो उस लिस्टिंग में सारी जो डिस्क्रिप्शन होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन होगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में आज की डेट में लिस्टिंग में जॉब डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि हाँ भाई हमें 3 से 4 साल के एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, उसको ये चीज़ें आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल उसको ORM आना चाहिए, अगर वेब डेवलपर है तो उसको ORM यूज़ करना आना चाहिए, डेटाबेसेस यूज़ करना आना चाहिए, फुल स्टैक डेवलपर का है तो फ्रंट एंड का है। तो आप उसमें से आप वो लिस्टिंग देख करके आप उसमें जो टेक्नोलॉजीज़ है, पहला चीज़ तो ये है, सबसे स्टेप नंबर 1 की सारी लिस्टिंग छांट लो और आप ये देख लो कि कौन कौन से लिस्टिंग्स हैं आपके इस एक्सपीरियंस लेवल पे, इन टेक्नोलॉजीज़ में कौन कौन से लिस्टिंग है। ठीक है, सबसे पहले वो करो। नंबर 2, उसके बाद उन सारे, जो सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा कि उन सारे में से कॉमन जो, क्योंकि ऑब्वियसली आपने जो कीवर्ड डाले होंगे डॉटनेट या सी शार्प, उसके बेसिस पे सारे आ गए होंगे। अब आप उसमें से ये करो कि उन डॉटनेट, सी शार्प जो आपने कीवर्ड डाले हैं उसके अलावा जो कॉमन स्किल्स और आपको दिखें, जैसे बहुत जगहों पे लिखा होगा नॉलेज ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स, नॉलेज ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स, नॉलेज ऑफ डिज़ाइन पैटर्न्स, बहुत जगहों पे लिखा होगा नॉलेज ऑफ सॉलिड प्रिंसिपल्स, बहुत जगह पे लिखा होगा नॉलेज ऑफ डॉटनेट कोर, मतलब जो आपने लिखा है उसके अलावा। सो पहली तो जो आपने लिखी है स्किल वो, और जो आपने लिखा है उसके अलावा जो कॉमन स्किल्स है वो नोट डाउन करो और उन स्किल्स की तैयारी कर लो। ठीक है, उन स्किल्स की तैयारी का पूरा एक प्लान बनाओ कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे ORM सीखना है कि ORM क्या होते हैं, कौन से होते हैं, डिज़ाइन पैटर्न सीखने हैं तो डिज़ाइन पैटर्न्स में ज़रूरी नहीं है कि सारे डिज़ाइन पैटर्न सीखने हैं। आप सबसे पहले डिज़ाइन पैटर्न सीखने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले डिज़ाइन पैटर्न के बेसिक समझो कि कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न, मेनली 3 ही तरह के बेसिक डिज़ाइन पैटर्न्स होते हैं, क्रिएशनल, आपके क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल और एक और होता है यार, तीसरा मैं भूल गया टाइप, सॉरी, याद करके देख करके बता दूंगा। तो ये आपके 3 तरह के जो डिज़ाइन पैटर्न होते हैं, तो बेसिक टाइप ऑफ डिज़ाइन पैटर्न देख लो और फिर आप करंट कोड में देखो कि नोइंग अननोइंग एवरीबॉडी यूजेस डिज़ाइन पैटर्न्स। तो अगर आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में डिज़ाइन पैटर्न लिखा होगा तो आप ये देख लो कि आप कौन कौन से डिज़ाइन पैटर्न यूज़ कर रहे हो, सिर्फ उसके बारे में आप सीख लो। क्योंकि होता क्या है, इंटरव्यू में हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो सोचते हैं कि सारे टॉपिक्स हम कर लें। सारे टॉपिक्स मत करो, सिर्फ वो टॉपिक्स करो जो टॉपिक्स आपको आते हैं वो, या जिन पे आपने काम किया वो, और उनके इर्द गिर्द की 2-4 चीजें और एक्स्ट्रा वो कर लोगे तो उतने से आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी तैयारी करके एटलीस्ट 2 या 3 महीने के हिसाब से इसकी तैयारी करो कि हाँ भाई ये चीज़ें मेरी मिसिंग है, उसकी तैयारी करो। कोई भी कोर्स करना होगा तो वो कोर्स कर लो, और मतलब कोर्स करके तैयारी करो। जैसे भी तैयारी करनी है किसी भी कोर्स या उससे तैयारी करो। साथ साथ ये भी करो, आप चाहे कितने भी साल के एक्सपीरियंस के हो, जो भी सीख रहे हो
अगर मान लो कोई नई चीज़ साथ में सीख रहे हो, फॉर एग्जांपल ऐसी चीज़ जो कि आपकी कंपनी में नहीं करवाया गया हो, आप अगर विंडोज़ डेवलपर हो और आप वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो और आपने वेब डेवलपमेंट आप इस तैयारी में सीख रहे हो कि साथ मैं खुद से वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, तो उस केस में आप उस वेब डेवलपमेंट का जो भी चीज़ सीख रहे हो उसके सैंपल्स वगैरह कहीं पब्लिक फोरम पर रखो, ताकि आप बता सको कि हाँ भाई मेरा ये पब्लिक प्रोफाइल है, मैं यहाँ पर रखता हूँ। सो आजकल हर चीज़ जो है ना प्रमोशन का टाइम है, हर सेल्फ प्रमोशन हर जगह करना होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर देखोगे कि ये टेकी राठौर लगा रखा है अपने प्रमोशन के लिए। सो मेक योर ओन पर्सनल ब्रांड। जेफ बेजोस भी बोलता है कि भैया आपको अपने पर्सनल ब्रांड पे काम करना होता है। तो आप जो भी चीज़ सीख रहे हो उसके बारे में लिखो, क्योंकि कई बार मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ कि हाँ भाई व्हाट आर योर की स्किल्स, अपने बारे में बताओ, तो बोलते हैं कि हम इस पे काम कर रहे हैं। उनके रिज्यूम में लिखा था हम इस पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा बोलते हैं मैंने ये भी सीखा हुआ, मैंने ये भी सीखा हुआ है। मैं कहाँ सीखा हुआ है, क्या क्या किया है इस बारे में, तो उसका कोई जवाब नहीं, खुद से सीखा है, खुद से सीखा है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा। सो आप जो भी सीख रहे हो, थर्ड स्टेप आपका ये होगा कि जो भी सीख रहे हो उस सीखने वाली चीज को साथ में कहीं ना कहीं उसको पब्लिश करो, चाहे ब्लॉग लिखो, आर्टिकल लिखो। इस चीज की चिंता मत करो कि उसको कौन पढ़ेगा, कौन देखेगा, बस सिर्फ लिखो। ठीक है, लिखो ताकि आपका अपना पर्सनल ब्रांड हो। कल को कोई पूछे तो आप बता सको हाँ यार मैंने ये चीज़ लिखी है और ये मैंने खुद से ट्राई किया है, कुछ ना कुछ, कोई भी एग्जाम्पल, कुछ भी। ठीक है, तो तीसरा स्टेप ये हुआ कि आप ये चीज़ सीखो और इसको शोकेस करो, कहीं ना कहीं आप अपना गिटहब पर कहीं पर भी शोकेस करो। और फिर उसके बाद फाइनल जो है इन सब चीज़ों को अपने रिज्यूम में डालो, कीवर्ड्स मैच करो। मेन चीज़ ये, जॉब डिस्क्रिप्शन में जो कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड्स आपके रिज्यूम में होने चाहिए, एंड देन आप अप्लाई करो। 85 to 90 to 95% श्योरिटी ये है कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगी, एंड देन ऑफ कोर्स यू विल गेट द जॉब इफ़ यू हैव डन द प्रिपरेशन दिस वे। कि आपको 5 स्टेप प्रोसेस या 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है। पहला स्टेप ये है कि तैयारी करते टाइम कि पहले जॉब सर्च, जो सारे जॉब्स हैं वो सर्च करो। किसी भी, बहुत सारे पोर्टल हैं, नौकरी, मॉन्स्टर, हायर्ड, इंस्टेड, किसी भी पोर्टल पर जाओ जहाँ पर की जॉब्स आती हैं, उन पोर्टल पर अपना जॉब सर्च का डालो, अपना की स्किल्स डालो। सो स्टेप 1 अपने की स्किल्स के ऊपर जॉब सर्च करो। स्टेप नंबर 2 कॉमन की स्किल्स निकालो जो आपके की स्किल्स के अराउंड इर्द गिर्द हो। स्टेप नंबर 3 उन सबको सीखो। स्टेप नंबर 4 सीखने के साथ साथ उनके ऊपर कुछ बनाओ या कुछ करो जिसको कि तुम पब्लिक फोरम में रख सको। सो गिटहब पे या कहीं पर भी उसको रखो एक सैम्पल प्रोजेक्ट के तौर पर, और फिर उस चीज़ को अपने रिज्यूम में मेंशन करो कि हाँ भाई मैं वीकेंड पर मैं ये चीज़ सीखता था और सीखने के साथ साथ मैंने इस चीज़ के ऊपर एक ऐसे एप्लीकेशन बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरा एक्सपेंसर एप्लीकेशन ही ले लो कि भाई मैं .NET ब्लेजर सीख रहा था और .NEट ब्लेजर सीखने के साथ साथ ये ओपन सोर्स ये यूट्यूबर है एस रवि कुमार, इनका टेकी राठौर, इनका जो है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है एक्सपेंसर, जो कि बेसिकली पर्सनल एक्सपेंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन है। उस पर मैंने कंट्रीब्यूट किया है और उसमें मैं एज ए कंट्रीब्यूटर एडेड हूँ। सो आप इसमें PR रेज करके और सारा कुछ करो, दैट वे यू विल बी ए कंट्रीब्यूटर। सो आप शोकेस कर सकते हो और ये सारी चीज़ें अपने रिज्यूम में डालो तो 100% ये गारंटी है, मतलब गारंटी तो नहीं कह सकता लेकिन 100% चांसेस हैं आपके कि आपकी जॉब मिल जाएगी। हमेशा की तरह ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं और प्रोत्साहित हूँ और इसी तरह के नए नए वीडियो लेकर के आता रहूँ। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे टेक्नोलॉजी रिलेटेड किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।